पीतमपुर में यूनियन कार्बाइड के जहरीले कचरे के जलाने को लेकर विरोध बढ़ता ही जा रहा है। इसी क्रम में आज पीतमपुर बचाव समिति के सदस्य और पदाधिकारी इंदौर प्रेस क्लब में पत्रकार वार्ता करने पहुंचे। उन्होंने प्रशासन से 24 बिंदुओं पर स्पष्टीकरण की मांग की और आरोप लगाया कि कचरे के निष्पादन से जुड़ी कई महत्वपूर्ण जानकारियां छिपाई जा रही है। समिति के सदस्यों ने कहा कि यूनियन कार्बाइड के कचरे को जलाने से पहले जो ट्रायल किया गया था उसकी रिपोर्ट अधूरी और इससे आमजन व अन्य संबंधित समितियों के साथ साझा नहीं किया गया। समिति के अध्यक्ष डॉक्टर हेमंत कुमार हिरोले ने बताया कि इस कचरे को जलाने से आम लोगों के स्वास्थ्य पर गंभीर असर पड़ सकता है, लेकिन प्रशासन इस मामले को गंभीरता से नहीं ले रहा है। डॉक्टर हिरोले ने यह भी दावा किया कि प्रशासन ने 11 लोगों का एफिडेविट प्रस्तुत किया था, जिसमें बताया गया कि उन्होंने कचरे के निष्पादन के लिए सहमति दी है, लेकिन समिति का कहना है कि यह गलत जानकारी है और उनके पास ऐसे कई लोगों के एफिडेविट है जो इस निष्पादन का विरोध कर रहे हैं। समिति के सदस्यों ने मांग की जो कचरा जलाया जा रहा है उसकी राख निकलने वाले पानी और गैस को क्लिनिकल टेस्ट कराया जाए ताकि ये पता लगाया जा सके कि कितने पर्यावरण और स्वास्थ्य पर क्या असर पड़ रहा है। बेसिकली इन्होंने जो रिपोर्ट दी है, भोपाल के कचरे में पारे की भी मात्रा थी। पारा जबकि बहुत घातक एलिमेंट होता है और हमें पता नहीं चलता है, आने वाली हमारी पीढ़ियां तक उससे सफर करती है। उसके बारे में इन्होंने कुछ नहीं बताया। जो हजारों लीटर पानी ये यूज कर रहे हैं उसके बारे में इन्होंने कुछ नहीं बताया। उसका स्टोरेज, उसके डिस्पोजल के बारे में कुछ नहीं बताया। और हम ये भी कहना चाहते हैं कि जो इंसिनरेटर है वो एक हल्की सी ऊंचाई पे है। तो जो एमपी पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने कहा था, उन्होंने कहा था कि अगर कभी भी आकस्मिक बारिश होती है तो हाइट के कारण वो पानी उतर के बिल्कुल बहुत तेजी से नीचे आएगा, और कभी ज्यादा बारिश होती है तो वहां से 5 किलोमीटर दूरी पर ये बेटमा लेक है, वो इसमें अगर जाके मिल जाता है तो बहुत ज्यादा लंबे समय तक के हजार्डस परिणाम हमें भुगतने पड़ सकते हैं। देखिए, कोर्ट में हम सबसे पहले तो जो मध्य प्रदेश पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है, हम उसका जो 20/12/2024 को एक शो कॉज नोटिस जारी हुआ था रामकी सेंटर को, तो उसमें जो उन्होंने उसका जवाब नहीं दिया, रिमाइंडर का भी जवाब नहीं दिया, उसके बाद में भी उन्होंने कचरा इंसिनरेट करने की जो कार्रवाई शुरू की। हम उसको लेकर जाएंगे कि ये जो फैसिलिटी है ये वो करने के काबिल नहीं है, इनके पास कोई इक्विपमेंट भी नहीं है और वो मानक जांचने के भी सारे इक्विपमेंट नहीं है। तो जी, मैं किसको दोषी मानते हैं? बस जितनी भी पार्टीज है सभी दोषी है। मैं एडवोकेट अनुराग अग्रवाल। माननीय न्यायालय के आदेशानुसार यूनियन कार्बाइड का ट्रायल पीतमपुर में होना था। वो पहली ट्रायल चालू हुई। जिस प्रकार से ट्रायल होना था, अधिकारियों ने कहा था, दीपक सिंह जी ने, कि मैं वहां 24 घंटे रहूंगा, वो नहीं रहे। वो पीतमपुर की जनता के साथ धोखा दिया उन्होंने, आगे करके वो चले गए। पहली बात। और पहली बात, पहला ट्रायल फेल हो गया। मध्य प्रदेश प्रदूषण बोर्ड ये बोलता है कि हमने पास कर लिया, लेकिन इनका बेल्ट टूट गया था, ड्रायर बंद हो गया था, पंप बंद हुआ था। उस समय सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर हाइड्रोजन फ्लोराइड और M2 2.5 MP 2.5 ये बढ़ गया था। इससे काफी नुकसान हो जाते हैं। WHO की गाइडलाइन के हिसाब से, विश्व स्वास्थ्य संगठन के हिसाब से, ये श्वसन संबंधित और हार्ट संबंधित पूरी बीमारियों का घातक परिणाम होता है। हम ये चाहते हैं कि माननीय न्यायालय को इन्होंने जैसे गुमराह करा, 11 लोगों का झूठा सहमति पत्र दिया, उसमें से 10 लोगों ने हमें एफिडेविट दिया, शपथ पत्र बना के दिया। हम इन सभी तथ्यपूर्ण बातों को न्यायालय में लेके जाएंगे और न्याय की बात करेंगे। हम लोग नहीं चाहते हैं पीतमपुर, इंदौर, महू और हमारा मालवा का क्षेत्र पूरा दूषित हो, और इस प्रदूषण से पिछले 40 साल की पुनरावृत्ति पीतमपुर और महू, इंदौर में नहीं होना चाहते। हम लोग हमारे पीतमपुर और महू क्षेत्र और हमारा इंदौर और मालवा क्षेत्र बचाना चाहते हैं। ये हमारी पीतमपुर बचाओ समिति और अन्य सभी सामाजिक संगठनों की मांग है। अभी जो कचरा जला है इससे कितना नुकसान हुआ है? सर, अभी फिलहाल जो जांच करी हमने 4 दिन के अंदर, सभी उस गांव में आप देखोगे, पीतमपुर में सरकारी अस्पताल में जाओगे तो आप यही देखोगे किसी के मैक्सिमम लोगों के आंख, नाक, कान में जलन हो रही है, गला सूख रहा है, ये दर्द हो रहा है। और प्रशासन इसको घुमाने का प्रयास क्या कर रहा, बोले कि पर्यावरण की वजह से है, क्लाइमेट चेंज हो रहा है। लेकिन नहीं, क्लाइमेट चेंज सभी जगह हो रहा है, लेकिन तारपुरा में ये हालत है कि नाक जलन, गला जलन, आंखें की जलन, जो लक्षण भोपाल में पाए गए थे वही लक्षण आपको तारपुरा और आसपास में पाए जाते हैं। आगामी कार्रवाई आपकी क्या है? हम लोग ये पूरे तथ्यपूर्ण बातें प्रमाण सहित माननीय न्यायालय के पास लेकर जाएंगे और न्यायालय के साथ हम लोग निवेदन करेंगे कि ये 40 साल पुरानी पुनरावृत्ति मतलब घटना पुनरावृत्ति उसके पीतमपुर, इंदौर में ना करे, ये हमारी मांग है। डॉक्टर हेमंत कुमार हिरोले, पीतमपुर बचाओ समिति, पीतमपुर।